नमस्कार। जिन 10 राज्यों में सबसे ज्यादा एक्टिव कोरोना केसेस हैं, उसमें अगर हम महाराष्ट्र को हटा दें, महाराष्ट्र का तो सबको मालूम है कि नंबर 1 पायदान पे अगर देखा जाए तो वहीं पे सबसे ज्यादा केसेस हैं, मौत भी सबसे ज्यादा कोरोना से वहीं हो रही है। तो महाराष्ट्र के अलावा उत्तर प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, राजस्थान और मध्य प्रदेश भी है। मैं पिछले 2 दिन से आपको उत्तर प्रदेश की बात बता रहा था, कोरोना के हालात वहां पर उनका जायजा ले रहा था, लखनऊ के कोरोना के हालात का जायजा ले रहा था, और जो वहां पर जिस तरह से कानून मंत्री ने चिट्ठी लिखी उसको लेकर भी हमने कल चर्चा की लखनऊ के 2 वरिष्ठ पत्रकारों से। आज हम बात मध्य प्रदेश की करेंगे। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों में करीब 9,000 एक्टिव केसेस कोरोना के रिपोर्ट हुए हैं, और 4 जो बड़े शहर हैं मध्य प्रदेश में, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, वहां इन 4 शहरों में ही 4,500 करीब केस रिपोर्ट हुए हैं, और इन 4 शहरों में ही 24 मौत हुई है। पिछले 24 घंटे का ये आंकड़ा मैं आपको दे रहा हूं। और वैसे तो कहा गया है कि 40 मौत हुई है पूरे राज्य में, लेकिन ये आंकड़े भी कितने सही हैं, ये ऑफिशियल आंकड़े हैं, ये हमको ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी रिपोर्ट्स ऐसी भी आ रही हैं जिसमें ये आंकड़े हैं झुटलाए भी जा रहे हैं, और खास तौर पर जो रिपोर्ट्स आ रही हैं। तो यहाँ पर 10वीं और 12वीं के बोर्ड की परीक्षाएं तो खैर टाली जा चुकी 1 महीने तक, और एक और बात जो है वो कर्फ्यू 19 तारीख तक है, और कई बड़े शहरों में कर्फ्यू लगा दिया गया, या पूरे शायद मध्य प्रदेश में ही ये आलम है। तो आज इस विषय पर हम बातचीत करने के लिए मेरे साथ 2 वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हैं, अशोक वानखेड़े जी। और अशोक जी टीवी जगत का भी एक जाना पहचाना हस्ताक्षर हैं। आप इनको कई सालों से बड़े बड़े चैनलों में देखते होंगे। भारत और पाकिस्तान जैसे गूढ़ और सीरियस मुद्दों पर भी ये चर्चा करते हैं, और वहां के चैनलों में भी, पड़ोसी मुल्कों के चैनलों में भी ये जाना पहचाना चेहरा है, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और इनके साथ हैं मेरे पुराने सहयोगी आनंद पांडे जी, जो कि कई अखबारों में संपादक रह चुके हैं। टीवी की दुनिया में बहुत सालों तक इन्होंने काम किया, अपने झंडे गाड़े, और भोपाल के ही निवासी हैं, भोपाल में ही इन दिनों रह रहे हैं, वहीं पे काम कर रहे हैं। और इन दोनों से आज हम चर्चा करेंगे भोपाल की, मध्य प्रदेश की कोरोना की। इससे पहले कि मैं इनसे पहला सवाल पूछूं, एक यहां पर आपको एक छोटा सा, जो दैनिक भास्कर अखबार में एक कमेंट जो छपा है, जो वहां की सुर्खी है, उसको मैं आपके सामने लाना चाहता हूं। और वो ये कहती है, जो उसका पहला पैरा है वो ये कहता है कि मध्य प्रदेश के भोपाल में 84 मौतें हुई हैं एक दिन में, पिछले, ये मंगलवार का आंकड़ा दे रहा है। और मध्य प्रदेश के भोपाल में 1984 जैसा डर है। ये दैनिक भास्कर का ये जो इंट्रोडक्शन पैरा है वो ये कहता है अपनी रिपोर्ट में। 1984 में क्या हुआ था, भोपाल गैस कांड, ये हम सबको मालूम है, और सैकड़ों जाने गई थी उसमें। सरकारी आंकड़ों में 40 मौतें, जबकि 84 अंतिम संस्कार हुए हैं भोपाल में ही, ये बता रही है ये रिपोर्ट दैनिक भास्कर की। लगता है समय जैसे ठहर गया है और सिर्फ मौत भाग रही है। मंगलवार को 2 जो शमशान घाट है वहां की बात की है, एक कब्रिस्तान की बात की है। इनमें 84 शवों को या तो कोविड प्रोटोकॉल के ही तहत अंतिम संस्कार इनका हुआ। सबसे पहले मैं अशोक जी अब आपके पास आना चाहता हूं। इन सब आंकड़ों की बात है, जो कि अब आंकड़े पर सरकार तो बहुत हद तक निर्भर करती है, और आम इंसान भी आंकड़ों से काफी डरता है। ये भयावह स्थिति, हम मुंबई के बारे में सोच सकते हैं, दिल्ली के बारे में सोच सकते हैं, एक मेट्रोपॉलिटन शहर है, लेकिन भोपाल को लेकर आखिर ये नौबत कैसे पहुंची होगी? अशोक जी क्या कहते हैं आप? देखिए प्रभात जी, पूरे देश में स्थिति यही बाय एंड लार्ज, कम ज्यादा हो सकते हैं। आपने नंबरिंग के हिसाब से राज्य लिए हैं, लेकिन कई राज्य, कोई भी ऐसा राज्य है जिससे अछूता नहीं है और हाहाकार मचा हुआ है। मध्य प्रदेश में जहां तक पहला भी राउंड है, मतलब पांडे तो वहीं रह रहे हैं, मेरे अच्छे मित्र हैं। तो पहला राउंड में भी इंदौर से शुरुआत हुई थी, पहला विस्फोट इंदौर में हुआ, क्योंकि इंदौर एक मिनी बॉम्बे करके जाना जाता है, एक छोटा मुंबई कहलाता है। पूरा सेंट्रल इंडिया और सेंट्रल इंडिया ही नहीं, नॉर्थ और साउथ के बीच में बहुत बड़ा एक्सचेंज हब है कमोडिटीज का।
व्यापार का इतना बड़ा सेंटर है, तो मालवा ही छोड़िए, आसपास के राज्य भी इंदौर के व्यापार पे डिपेंड है। ऐसे में ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां से इंदौर को ट्रेन जाती है, ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां से इंदौर की फ्लाइट्स नहीं होंगी, इंटरनेशनल फ्लाइट्स है। पिछली बार दुबई की फ्लाइट्स ने शुरुआत की थी कोरोना की, क्योंकि सबसे जी आखिर में बैन हुई थी इंदौर में, और उसके बाद जो विस्फोट हुआ आज, सवाल वो नहीं है शुभलू जी कि विस्फोट हो रहा है, ये सभी जगह जा रहे हैं, वायरस सभी जगह स्प्रेड हो रहा है। जी प्रश्न है कि प्रशासन इसको कैसा टैकल कर पा रहा है। और मध्य प्रदेश में जो खबरें आ रही है, जो वीडियोज आ रहे हैं, जो निजी लोगों से बातचीत हो रही है, उससे लगता है कि फ्री फॉर ऑल हो गया है, प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है, हेल्थ सर्विस से चरमरा गई है। इंदौर सबसे बड़ा ऑक्सीजन सप्लायर है भारत को, लेकिन आज मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की इतनी किल्लत है कि बगैर ऑक्सीजन के लोग मर रहे हैं, दवाइयां नहीं है। धार के अस्पताल में एमडी और एमबीबीएस डॉक्टर नहीं है, आयुष के डॉक्टरों के भरोसे जब कोविड के पेशेंट ट्रीटमेंट चल रही होगी, तो आप समझ सकते हैं स्थिति ये हो गई कि आईएएस ऑफिसर भी अपने को कोविड हो गया ये बताते नहीं है। धार के ही कलेक्टर को इन्होंने अभी वहां से डिसमिस किया, उनका ट्रांसफर किया, क्योंकि उन्होंने छुपाया था। वो फ्री तो फॉर मैं ऑल है, प्रशासन को समझ नहीं रहा है। मुख्यमंत्री और तमाम मंत्री दमोह के एक उपचुनाव में लगे हुए हैं, ये दुर्भाग्य, जी ये दुर्भाग्य है मध्य प्रदेश। मैं बिल्कुल आऊंगा उस पर, मिस मैनेजमेंट किस तरह का होगा। आनंद, मैं चाहूंगा कि आप चूंकि भोपाल में ही हैं, तो किस तरह का एक खाका आप खींचते हैं कोरोना को लेकर। जो एक अशोक भाई जो कह रहे हैं वो तो अपनी जगह सही है, लेकिन आपने अभी तक इन दिनों क्या देखा? हो सकता है आप भी बीच में निकलते हो, स्पॉट पे भी कभी कभी जाना होता हो, या जो आपको सूचनाएं मिलती हैं, जो आप संपर्क में रहते हैं लोगों के, क्या अभी खाका खींच रहे हैं आप भोपाल में कोरोना का? देखिए प्रभात जी, मुझे लगता है 2 या 3 बातें एकदम साफ दिखाई पड़ रही हैं। पहली बात ये दिखाई पड़ रही है कि जो आंकड़े हैं, वो बिल्कुल झूठे हैं। आप उन पे बिल्कुल मत जाइए। जो भी आंकड़े प्रशासन बोल रहा है, उसको आप कम से कम, बहुत ज़िम्मेदारी से बात कर रहा हूँ मैं, कम से कम आप 10 से मल्टीप्लाई कर। ये मैं 10 निजी से अनुभव के मल्टीप्लाई आधार की, पर यानी बता कि रहा हूँ। 40 जी, का आंकड़ा कह रहे हैं, तो अब आप कह रहे हैं कि 400 भी हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं। मैं आपको इसलिए बिल्कुल बोल रहा हूँ ये कि साहब टेस्टिंग ही नहीं हो रही है। आप देखिए जिले के जिले, जो छोटे जिले हैं, छोटे कस्बे हैं, वहाँ पे लौटा दिया जा रहा है लोगों को कि आपकी टेस्टिंग नहीं करेंगे हम। और जब उनसे पूछा जा रहा है कि टेस्टिंग क्यों नहीं करेंगे, तो बोल रहे हैं हमको ऊपर से आदेश है कि आप टेस्टिंग मत कीजिए। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कोई भी जो आंकड़े हैं, वो सच्चे आंकड़े नहीं हैं। अब ये बहस का मुद्दा हो सकता है कि आप इसको कितना गुना करेंगे, और ये टेस्टिंग दूसरी नहीं बात है। नहीं करने का उद्देश्य तो बड़ा साफ सही ही नजर आता है कि जितने टेस्टिंग कम नंबर होंगे, कम हम ये करना है। बता पाएंगे कि हमारे यहाँ जी कोरोना तो है नहीं, इतनी बड़ी बीमारी तो है बिल्कुल, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, इतनी बिल्कुल, मौतें तो हुई नहीं है। यही मेरे ख्याल से बिल्कुल। मकसद है, क्यों? बिल्कुल, ये एक बात मकसद है, एक बात मकसद है। अब जो दूसरी बात मैं अपनी बात को एंडोर्स करने के लिए आपसे करने जा रहा हूँ, हालाँकि इसको मैं तस्दीक नहीं कर सकता हूँ, इसकी पुष्टि नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हमारे पास जो हमारे सूत्रों से खबर है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। हालाँकि फिर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि इस खबर को मैं इसकी तस्दीक नहीं, पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो जी मार्केट में, जो बाज़ार में चर्चा है, वो चर्चा मैं आपको बताना चाहता हूँ। संजय गोयल हम लोग के यहाँ स्वास्थ्य आयुक्त थे, हेल्थ कमिश्नर थे, उनको अचानक अलग करके आकाश त्रिपाठी को उनका कार्यभार सौंपा गया। उसकी वजह भी शायद एक बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि उन्होंने मना कर दिया था संजय गोयल ने कि मैं नंबर को मैनेज नहीं करूँगा, तो उनको अलग किया। हालाँकि इस बात की मैं पुष्टि नहीं करता हूँ। कुल मिला के देखिए, ये मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता हूँ कि संजय गोयल को क्यों अलग किया गया, नंबर कितने हैं, क्या है। कुल मिला के बॉटम लाइन ये है प्रभात जी कि यहाँ पे सारी व्यवस्थाएँ ध्वस्त हो चुकी हैं, नंबर 1 बात। और दूसरी, इससे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि अब इस पे पॉलिटिक्स शुरू हो गई है, अब इस पे राजनीति शुरू हो गई है। ये हम्म। और ज़्यादा शर्मनाक है। आज ही यहाँ पे मध्य आनंद, प्रदेश में आनंद, जो एक सेकंड के लिए आपको यहाँ पे बस मैं कहूंगा कि अभी जो हम एक पहली बात कर लें कि आखिर क्या क्या चीज की कमी आप देख रहे हैं, आपके सूत्र क्या बता रहे हैं, क्या सूचनाएं मिल रही हैं? एक तो ये कि टेस्टिंग नहीं हो रही, आपने बताया, और वो फिगर छुपाने की कोशिश हो रही है। टेस्टिंग नहीं हो रही है, बेड नहीं मिल रहे हैं, रेमडेसिविर का इंजेक्शन नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। अब इसके बाद क्या बचता है? आप बताइए, इसके बाद क्या बचता है? और अभी मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान का यह बयान आया कि हमारी भी जो संसाधन है वो सीमित है, इसलिए उन्होंने लोगों से अपील की है कि भाई आप हमारी मदद करिए। ये मैं देख रहा हूं, एक नया ट्रेंड चल रहा है, सरकारें अपने हाथ खड़े कर रही हैं और कह रही है, लोगों पर दोष डाल रही हैं कि आप जिम्मेदार हैं। मैं इस बात पे आने वाला था। देखिए, एक तरीके से आप मान सकते हैं प्रभात जी कि जो व्यवस्था है वो ध्वस्त हो चुकी है। सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं। अब जो कुछ सरकारें कर रही हैं वो सिर्फ दिखावे के लिए कर रही हैं।
आप मेरी बात का भरोसा रखिए। अब सिर्फ एक जिसको टोकन बोला जाता है, ये सब टोकन एक कॉस्मेटिक काम किए जा रहे हैं कि हम ऐसा कर रहे हैं, हम वैसा कर रहे हैं, लेकिन इससे ना तो बीमारी कम हो रही है, ना बेड मिल रहे हैं, ना मौतें कम हो रही हैं, ना लोगों की परेशानियां कम हो रही हैं। वो सारी चीजें अपनी जगह हैं। अब सरकार जो कर रही है कॉस्मेटिक कर रही है, इसको बदल दो, इस अधिकारी को ले आओ, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। अब लेकिन मुझे लगता है कि ये अब तो भगवान भरोसे सारी व्यवस्थाएं हैं, जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए। हाँ ठीक है, कर्फ्यू लगा दिया गया है, लोगों को घर से निकालने से रोक दिया गया है, ये सब चीज मैं आपको कह रहा हूँ कॉस्मेटिक है सारी चीजें। जी अशोक जी, मैं यहाँ आपसे भी जानना चाहूंगा, क्योंकि आनंद जी जो बात कर रहे हैं कि कॉस्मेटिक चेंजेस लाए गए हैं, मिसमैनेजमेंट है, और आप भी वही दरअसल बात कर रहे थे। सवाल ये है कि ऐसे दौर में जब जहां पर पूरी जनता त्रासदी के दौर से गुजर रही हो, तो वैसे में क्या किसी भी नेता का, और वो भी जो सबसे बड़ा उस देश का मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, वो ये कहे कि जनता के हाथ में ही सब कुछ है, ये एक तरह की निराशा का नहीं जताती है? एक तरह की निराशा कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, आप ही के हाथ में सब कुछ है। मैं प्रभात जी आपको थोड़ा सा याद दिलाना चाहूंगा कि जीएसटी की मीटिंग में हमारे देश के वित्त मंत्री ने कह दिया था कि कोरोना इज अ गॉड्स हैंड, ये भगवान की हुई विपत्ति है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। जब हमारे देश के केंद्रीय मंत्री हाथ उठाते हैं तो मुख्यमंत्री तो उनके पीछे रहेंगे। सवाल है मुख्यमंत्री के पास है क्या आज के दिन? मुख्यमंत्री के पास जब कंट्रोल करने का समय था तब वो दबाव में थे। वो जो डॉक्टर प्रभु राम चौधरी है, उन्होंने तो प्रभु राम के भरोसे सरकार को छोड़ दिया। 1 महीने तक हेल्थ मिनिस्टर भोपाल नहीं है, वो दबाव में है। वो एक बाई इलेक्शन इनके लिए इतना इंपॉर्टेंट है, 2 लोगों की पूरे राज्य को इन्होंने कोरोना के मुंह में ढकेल दिया है, भगवान भरोसे छोड़ दिया है। आज आंकड़े सरकार के किस बात पे विश्वास रखिए, मुझे बताइए, किस बात पे सरकार का विश्वास रखिए? सरकार की कौन सी बात तथ्यों के आधारित है? सरकार बार बार, ये सरकार बीजेपी की है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, इसलिए वो ठिकरा भी नहीं फोड़ सकती केंद्र पे। लेकिन ये अब उन्होंने हाथ ऊपर कर दिए, जैसा कि बोला तुम देख लो। मंत्री कहता है कि मेरे पास सूचना नहीं है। जब मंत्री को पूछा गया हेल्थ मिनिस्टर को कि आपको पता है ऑक्सीजन की कमी है, डॉक्टर ने कहा है कि ऑक्सीजन नहीं है, मर जाओगे आप। उन्होंने कहा कि डॉक्टर ने कहा मेरे पास सूचना नहीं है। अरे हेल्थ मिनिस्टर है, तुम्हारे पास सूचना नहीं तो किसके पास सूचना? अजीब विडंबना अशोक जी, मैं यहाँ पे जी अजीब सी विडंबना है कि देखिए मेरे पास सूचना होगी कि एक तरफ देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो पश्चिम बंगाल में और दूसरे राज्यों के चुनाव में बिजी हैं, देश के गृह मंत्री वहां पर बिजी हैं, वो लगता है वहीं पे डेरा जमाया हुआ है, और टीका उत्सव मनाया जा रहा है, जबकि लाशें गिर रही हैं कोरोना से लोगों की, और 10 राज्यों में तो ये आंकड़ा बहुत भयावह है। दूसरी तरफ बगल में जो पड़ोसी राज्य है उत्तर प्रदेश, वहां के जो मुख्यमंत्री वो भी चुनावी कैंपेन में है। यहाँ पर आप बता रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान दमोह में है, उनको मालूम नहीं, उनके अधिकारियों को नहीं मालूम कि क्या स्थिति ग्राउंड पे रियलिटी क्या है। ये अजीब सी विडंबना, और इसके बीच चल रहा है टीका उत्सव। ये उत्सव की मुझे समझ में नहीं आई कि उत्सव की परिभाषा या समझ नहीं पाई सरकार, या लोगों की मौत को उत्सव की तरह देख रही है। ये मुझे लगता है कि जब उन्होंने बोला टीका उत्सव है और बाद में उन्होंने रेक्टिफाई किया ये युद्ध है उसके खिलाफ, टीका उत्सव नहीं होता, ये मौत का तांडव है, और मौत के तांडव में आप तालियां बजा रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। रोज आंकड़ा हो, रोज आप बता रहे हो कि एक दिन इसका जाएगा, हम लड़ेंगे, बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता। लॉकडाउन करना इतना इजी नहीं है। महाराष्ट्र ने सिर्फ लॉकडाउन की एक परिभाषा चेंज करके लागू करने का प्रयास किया तो 5,500 करोड़ का 1 महीने के अंदर बर्डन पड़ा है। सरकार के पास पैसा नहीं है, मध्य प्रदेश सरकार के पास पैसा नहीं है। आज कॉरिडोर मतलब रास्ते में पेड़ पड़े हुए हैं, धार का एक फोटोग्राफ मैंने देखा कि 2 चेयर जोड़ के उस पे पेशेंट को लिटाया गया है। इतना दुर्भाग्य स्थिति मध्य प्रदेश की नहीं होती है। आप बोलते हो हमने गेहूं में सबसे ज्यादा प्रोक्योरमेंट किया, आप कहते हो इन्वेस्टमेंट हमारे पास सबसे ज्यादा है, आप अपने आप को मामा कहते हो प्रदेश के, आपने अपने बहनों को और अपने भांजियों को और उनके अपने दामादों को मौत के मुंह में छोड़ दिया है। किस मुंह से कौन बात करेगा? शर्मसार बात है। 1-2 दिन पहले एक घटना होती है जो चर्चा में काफी रही, और मैंने भी इधर देखी, उसका वीडियो भी काफी वायरल हुआ। आनंद, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, एक डॉक्टर ने शायद अपने कहा दिया कि जिस तरह से कुछ लोग आए, एक मरीज को लेकर आए, उसकी हालत वैसे भी बहुत खराब थी, 30 सैचुरेशन था उसका, ऑक्सीजन बिल्कुल गिरा हुआ था लेवल, और वो बच नहीं पाया,
और बच इसलिए भी नहीं पाया क्योंकि शायद हॉस्पिटल में बेड नहीं था, और यही वहां के जो सबसे वरिष्ठ अधिकारी थे हॉस्पिटल के कह रहे थे भाई हमारे पास बेड नहीं, हम कहाँ करें, क्या करें, कैसे इलाज करें। और फिर उनसे बदतमीजी भी होती है, उसमें कुछ नेता टाइप के लोग भी वहां पर पहुंचे थे जो कि डॉक्टर को इस तरह से बदतमीजी से बात करते हैं, वो इस्तीफे की भी धमकी देते हैं। तो वो क्या हुआ था ये मसला थोड़ा बताएंगे, उस पर कुछ अपडेट है क्या आपके पास? देखिए, वो नेता टाइप के लोग नहीं थे, वो नेता ही थे। पीसी शर्मा जो यहाँ पे जनसंपर्क मंत्री रह चुके हैं, जो भी भोपाल के विधायक हैं, अभी चूंकि कमला सरकार रही है तो विधायक हैं थे, वो खुद पहुंचे थे अपने कुछ समर्थकों के साथ, और उनकी डॉक्टर श्रीवास्तव से गर्मा गर्म बहस हुई। और इसके बाद डॉक्टर श्रीवास्तव का ऐसा आरोप है कि इन्हें गाली गलौज की और उससे आहत होकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। हालांकि उनको फिर मना लिया गया और वो अपनी ड्यूटी उन्होंने रिज्वाइन कर ली है, तो काम कर रहे हैं। मैं आपसे यही बात बोल रहा था प्रभात जी, देखिए इसमें यहाँ समझने वाली बात ये है कि निश्चित तौर से देखिए पॉलिटिकल पार्टी है, हम डेमोक्रेसी में बैठे हुए हैं, तो हर पार्टी ऐसा मौका ढूंढती है जब वो माइलेज गेन करे, जब वो अपने नंबर बढ़ाने की कोशिश करे। लेकिन क्या हर मौके ऐसे ही होते हैं? अगर यहाँ पे गलती बीजेपी कर रही है तो कांग्रेस भी कोई कम। आज यहाँ पे 4 विधायक कांग्रेस के वो धरने पे बैठे हुए हैं ऑक्सीजन के डिमांड को लेके कि साहब ऑक्सीजन नहीं है। बिल्कुल होना चाहिए, ये दबाव बनाना चाहिए, मीडिया दबाव बनाएगा, अपोजिशन दबाव बनाएगा, बिल्कुल बनाना चाहिए। लेकिन वो वाकई में आप दबाव बनाने के लिए ये सब कर रहे हैं या फिर आप इवेंट करना है आपको? देखिए सबसे बड़ा ये फंसे कहाँ पे हैं आप, देखिए मध्य प्रदेश की खासतौर से मैं आपको बात बताऊं, मध्य प्रदेश की पूरी सरकार का पूरा ध्यान इवेंट मैनेजमेंट पे है। इवेंट करो, अखबार में फोटो छपाओ, वीडियो दिखाओ, ये करो और उससे आपका काम चलता रहेगा। वीडियो दिखाने से और इवेंट करने से नहीं होने वाली ये सब चीजें, ये आपको समझना पड़ेगा। मजेदार बात यह है अशोक जी, मैं यहाँ आपसे इवेंट मैनेजमेंट की जो बात कही आनंद ने, और ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए भी बड़ी बात इसलिए भी है क्योंकि ये देश जो है इस समय एक बहुत बड़ी त्रासदी से गुजर रहा है, और उसमें अगर सरकारें और खास तौर पर बीजेपी की सरकारें इवेंट मैनेजमेंट, और वो मेरे ख्याल से दिल्ली से ही सीखा हुआ है ये शब्द, और उसको अब हर राज्य पालन कर रहा है, तो ये इवेंट मैनेजमेंट का एक ये कह लें ये भी एक तरह की डिजीज है क्या, कि अब ये राज्य दर राज्य देखने को हमें मिल रही है? और आनंद बड़ी सीधी सी और सपाट बात कह रहे हैं। नहीं नहीं बिल्कुल, एक मध्य प्रदेश का ही एक शब्द है किया हुआ, छपास और दिखास। ये छपास और दिखास का रोग सबको लगा है, और यही कारण है कि ये 4 लोग धरने पे बैठे। आज धरने पे बैठने की जरूरत नहीं, आज आपको विपक्ष को भी सरकार के साथ हाथ में हाथ मिलाने की चलने की बात। आज आपको कर्फ्यू लगाने की जरूरत नहीं है, नाइट कर्फ्यू। आपको जन जागरण करने की जरूरत है, आपको लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। आपको यदि आपका पेशेंट डेथ होती है, ऑक्सीजन नहीं है हॉस्पिटल में, तो आपको पेशेंट के लोगों को समझाना पड़ेगा डेथ एक दुर्भाग्य है, मृत्यु दुर्भाग्य है, इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। लेकिन जब हो गई है तो आप कर क्या सकते हो? आप उस डॉक्टर को लता तो नहीं सकते हो क्योंकि वहां ऑक्सीजन ही नहीं है। आप उस ऑक्सीजन की सरलता के लिए मेहनत कर सकते हो, आप बाकी चीजें कर सकते हो। कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन जिसकी हम बात करते हैं वो कहां दिखता है? जो बीजेपी नंगा नाच महाराष्ट्र में कर रही है वो कांग्रेस मध्य प्रदेश में कर रही है। कम कोई नहीं है, कम कोई नहीं है। कल यदि ये सरकार में के पहले फेज में ये सरकार में थे तो उनके टाइम पे भी क्या कंट्रोल हुआ, कमलनाथ के टाइम सबको पता है। तब बीजेपी बड़ी बता रही थी कि हम ये करेंगे। आज बीजेपी सत्ता में है, आज बीजेपी करके दिखाए, और कमलनाथ किस मुंह से बोलेंगे कि करना चाहिए? क्योंकि जब आप थे तो आपने क्या किया? ये सारे हमाम में नंगे हैं, ये माइलेज लेते हैं, और इसके लिए मीडिया भी जिम्मेदार है। जब हम उनके धरने को कवर करते हैं, जब हम क्योंकि कोई कंस्ट्रक्टिव काम कर रहा होगा तो हम कवर नहीं करते, हम धरने को कवर करेंगे, उनके उलूल जुलूल स्टेटमेंट को कवर करेंगे। कहीं ना कहीं ये दायित्व हमारे पे भी है, हम लोग इनको हवा देते हैं तो इससे ये मूर्खतापूर्ण काम करते हैं, और वाकई मूर्खतापूर्ण लज्जास्पद काम है जो हो रहा है। क्योंकि मैंने जैसा कि आपको बताया कि जो 10 राज्यों मैंने गिनाए तो उसमें कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ भी है, कांग्रेस शासित राजस्थान भी है, जहां पर ये आंकड़े बहुत ही भयानक गति से बढ़ रहे हैं। पंजाब, केरल, पंजाब में भी है, पंजाब में भी, केरल कांग्रेस शासित नहीं है लेकिन हाँ ऑपोजिशन शासित वो भी है, वहां पे भी बढ़ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तेलंगाना और आंध्रा बहुत विकट स्थिति है, बिल्कुल, क्योंकि नॉर्थ में इतनी खबरें छल के नहीं आती है। लेकिन आज कर्नाटक में क्या हुआ? कर्नाटक में तो चीफ मिनिस्टर ने बोल दिया कि मुझे नहीं, मैं नहीं चाहता लेकिन लॉकडाउन लगाना पड़ेगा, मेरी मजबूरी हो जाएगी, क्योंकि स्थिति विस्फोटक बनी है। हाँ आनंद, आप कुछ कहना चाह रहे थे इस बात पर? जी नहीं, देखिए प्रभात जी, यही मेरे देखिए कोरोना कोई कांग्रेस और बीजेपी और सीपीआई और सीपीएम और लेफ्ट, तो उसकी तो कोई आइडियोलॉजी है नहीं देखिए साहब, तो वो कोई ऐसा ही देख के तो जा नहीं रहा है। ये जो बात
रहे थे अभी, तो ये तो सब जगह जा रहा है। इसमें मुझे लगता है कि पार्टी लाइन से ऊपर उठ के हमको सोचना चाहिए, हमको ही वो बात करनी चाहिए। पार्टी इसमें कोई कोरोना कोई पार्टी देख के नहीं जा रहा, कोई आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं कर रहा है। हाँ, लेकिन ये है कि कोई अब जैसे मैं आपको थोड़ी सी बात आपको इतर लगेगी, लेकिन कुंभ में जो कुछ हो रहा है, आज बताया जा रहा है वहां 20 लाख लोग इकट्ठा हो रहे हैं। अब आप सोचिए कुंभ में पूरे देश से आदमी पहुंचेगा, पूरे देश से आदमी पहुंचेगा। जब ये वापस जाएगा तो क्या होगा, ये पूरे देश में फैल जाएगा। पूरा 20 लाख आदमी गांव गांव से आया होगा, जगह जगह से आया होगा। और वहां सीएम साहब क्या बोल रहे हैं कि गंगा मैया की कृपा से यहाँ किसी को कुछ नहीं होगा। जी, तो ये सब चीजें देखना पड़ेगी साहब हमको। यही बात है। इधर दिल्ली हाईकोर्ट एक में एक केस मैं आया था, इसमें जोड़ दूं, आनंद आपने ये बात एक कही, मैं एक आता मिनट हूँ अशोक भाई, आता हूँ आपके पास। हाईकोर्ट में, दिल्ली हाईकोर्ट में केस आया, कहा कि भाई जो रमजान शुरू हो रहे हैं तो जो मस्जिदों में कितने लोगों को जाना चाहिए, उनका 20 लोगों को जाना चाहिए, सरकार की तरफ से आया। तो कोर्ट ने पूछा कि क्या आपने दूसरे धर्मों के लोगों के लिए, दूसरे मंदिर के लिए भी क्या 20 लोगों के तय किया? क्या नहीं तय किया? तो कह रहे हैं आप इसमें क्यों तय कर रहे हैं? अब देखिए, राजनीति बिल्कुल। तो हो रही है, और ये धर्म के, इसको जो है कोरोना की आड़ में धर्म की राजनीति भी हो रही है। हाँ अशोक भाई, आप कुछ बता रहे थे अभी। मैं आनंद ने जो बोला उसी को मैं दे रहा हूँ। नवरात्र चालू हो गए और बहुत बड़ा विज्ञापन आप देख पाओगे वैष्णव देवी बोर्ड का। जी, वो कहते हैं कि हम रोज 25,000 लोगों को अलाउ करेंगे नवरात्र में दर्शन के लिए। अब 24 घंटे में 25,000 लोग, तो कैलकुलेट। अशोक जी का सिग्नल वो हो गया है। आप आनंद जो बता रहे थे बेसिकली, अशोक जी की बेसिकली आपने जो बात कही कि भाई वहां कुंभ हो रहा है और वो लोग जो जाएंगे और वो जो लेके आएंगे तो सुपर स्प्रेडर साबित होंगे वो लोग भी। और रोज के तौर पर वहां पे 1000 जो केसेस पॉजिटिव निकल रहे हैं, ये खुद वहीं का आंकड़ा एडमिनिस्ट्रेशन बता रहा है। आज ही खबर कि 1000 लोग कल पॉजिटिव पाए गए, श्रद्धालु भी और नागा साधु भी और दूसरे अखाड़े के लोग भी। सवाल ये उठता है कि जी, आप देखिए, आप डबल स्टैंडर्ड लागू नहीं कर सकते कि दमोह में आप भीड़ को इकट्ठा कर रहे हैं, दमोह में आप बोल रहे हैं। मैं सिर्फ मध्य प्रदेश की बात करूं, आप वेस्ट बंगाल छोड़ दीजिए, असम छोड़ दीजिए, सब छोड़ दीजिए। मैं भोपाल में बैठा हूं, मैं मध्य प्रदेश की। आप वहां बोल रहे हैं लोगों से घर से बाहर निकलिए, क्यों निकलिए? क्योंकि आपको वोटिंग करना है, और बाकी जगह आप घर के अंदर कर रहे हैं। तो ये डबल, आपके राजनीति के लिए डबल स्टैंडर्ड, धर्म के साथ आपके डबल स्टैंडर्ड। तो जो आपको सुविधाजनक लगता है, जो आपके फेवर में जाता है, वो ठीक है। अशोक जी, मैं जानना चाह रहा था यहाँ से कि अब ये तो हमने कि पूरे देश में हम ये देख रहे हैं, राज्य दर राज्य अलग से आकलन भी कर रहे हैं, लेकिन एक जैसी ही स्थिति हम पूरे देश के हर राज्य में पा रहे हैं, चाहे वो कर्नाटक हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़, राजस्थान हो, केरल हो, सब जगह। ऐसे में खास तौर पर चूंकि आज हम मध्य प्रदेश की चर्चा करने बैठे हैं और वहां के जो मुख्यमंत्री हैं वो बड़े सीजन्ड पॉलिटिशियन हैं, और वो पिछले लगभग 2 दशकों से वो राज्य के एक ऐसे ओहदे पर बैठे हैं जहां पर बहुत सारी चीजों को वो जानते हैं, हर एक जिले को, हर एक वहां के लोगों को, और मामा जी इसीलिए शायद कहलाए जाते हैं। उनको करना क्या चाहिए? 3 चीजें अगर उनको आप होते तो क्या सलाह देते? देखिए, मैं जितना शिवराज सिंह चौहान के पिछले 15 साल का रिकॉर्ड और अभी देखूं, तो ये सिर्फ इवेंट के प्रोडक्ट है, ये पब्लिक रिलेशन के प्रोडक्ट है। मध्य प्रदेश में लगातार बीजेपी आती है क्योंकि कांग्रेस वहां पे वो लड़ना जैसा चाहिए वैसा नहीं लड़ती। ये दुर्भाग्य है वहां का जनता का कि विपक्ष स्ट्रांग नहीं है। वह मध्य प्रदेश में पहली बार कमलनाथ और ये सब होके इकट्ठा होके हो गए, लेकिन फिर एक ऐसा हादसा हो गया कि वापिस से मामा आ गए। मामा की उपलब्धि पिछले 15 सालों की क्या है, यही गिनवा दे। आंकड़े तो हमेशा झूठ परोसे जाते हैं। यदि 15 साल में, अभी मैं बता रहा हूं आपको, कई जगह ऑक्सीजन है। प्रभात जी, ये मध्य प्रदेश में ही प्रॉब्लम है, सिर्फ ऑक्सीजन है लेकिन फ्लो मीटर काम नहीं कर रहे। ऑक्सीजन का जो फ्लो करते हैं वो फ्लो मीटर काम नहीं करते। तो आप 15 साल 20 साल सत्ता में थे, वहां पे आप वहां पे आईसीयू नहीं बना पाए, आप वहां पे ऑक्सीजन की सप्लाई सारे हॉस्पिटल में जिला लेवल पे नहीं करवा पाए। 15 साल में सत्ता में रहने के बाद हर जिला हॉस्पिटल में एक आईसीयू होना चाहिए, वहां पे ऑक्सीजन की व्यवस्था होनी चाहिए, वेंटिलेटर्स होने चाहिए। मध्य प्रदेश का आंकड़ा जाके देखिए, क्या वेंटिलेटर्स पर डिस्ट्रिक्ट मिलेंगे आपको? इंदौर मध्य प्रदेश नहीं है, भोपाल मध्य प्रदेश नहीं है। मध्य प्रदेश तो धार भी है, देवास भी है, सिवनी भी है, सीहोर भी है, जबलपुर भी है, खंडवा भी है, खरगोन भी है। वहां की स्थिति क्या है? भयावह स्थिति है। रोड नहीं है, एम्बुलेंसेस नहीं है, मैंने कहा ना, डॉक्टर नहीं है। आप आयुष के भरोसे, आयुर्वेद और यूनानी और आप बाकी विधा के डॉक्टरों के भरोसे यदि आप पेशेंट कोरोना की लड़ाई लड़ रहे हो, तो उस जनता को आप राम भरोसे ही छोड़ सकते हो।
तो आप ये कह रहे हैं ना सबका विकास है, ना सबका साथ है, और ना ही सबका विश्वास है। आनंद, ये बताइए कि आप अगर होते वहां, आप तो खैर भोपाल में ही, आप क्या चाहेंगे कि शिवराज सिंह चौहान को वो 3 बातें क्या बोलना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री जी कृपया इन बातों पर अगर आप ध्यान दें तो शायद कोरोना से लड़ने में आपको और मदद मिले? देखिए कोरोना कोई जैसी भी जो भी बीमारी हमारे सामने है, ये कोई मुख्यमंत्री के बस की बात नहीं है कि इसको दूर कर सके। लेकिन मेरा ये कहना है कि जो एक मुख्यमंत्री कर सकता है, सबसे पहले तो ये इंश्योर करना चाहिए कि टेस्टिंग हो प्रॉपर। देखिए, ये इंडिकेशन ऊपर से चलेगा। आप अगर नंबर आप बढ़ने दीजिए ना नंबर बढ़ने दीजिए आप। क्यों चिंता कर रहे हैं आप? मालूम है कि ये भाई आपकी नाकामी नहीं है, पूरी दुनिया इसको फेस कर रही है। ट्रंप भी फेल हुए वहाँ पे और ब्राज़ील भी फेल हो रहा है, पूरी दुनिया फेल हो रही है। तो बिल्कुल। आप इसकी चिंता थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए आप। आप बोलिए कि आप टेस्टिंग कीजिए। जब आप टेस्टिंग कर पाएँगे तो ट्रेसिंग कर पाएँगे और जब ट्रेसिंग कर पाएँगे तो ट्रीटमेंट कर पाएँगे। जब आप पहले ही जगह रुक जाएँगे तो नंबर 1 बात तो इनको तत्काल टेस्टिंग बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ानी चाहिए। अपने जो माता हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, डॉक्टर्स हैं, उनको बोलना चाहिए कि आप इसको बिल्कुल मत रोकिए, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, ऑक्सीजन और रेमडेसिविर जैसे जो इंजेक्शन है, जो बहुत ज़रूरी हैं, वो कैसे उपलब्ध हो सकते हैं टॉप प्रायोरिटी पे। हालाँकि यहाँ पे भी उपलब्ध हुए हैं। पिछले 2 दिन में जब बवाल मचा यहाँ पे और यहाँ पे एक और अधिकारी को बदला गया, खाद्य एवं औषधि में लाया गया, तो वहाँ पे काफ़ी चीज़ें बदली वहाँ पे, तो वो हुआ। और तीसरी बात जो है सबसे बड़ी, जो लूट चल रही है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, आप इसको तो रोक सकते हैं कम से कम। मैं आपको बताता हूँ 12-12, 15-15, 20-20 लाख के बिल बन रहे हैं लोगों के। इसको तो आप रोक सकते हैं कम से कम। जी। आप किसी को एक सांस नहीं दे सकते। बतौर मुख्यमंत्री, बतौर प्रधानमंत्री भी आप किसी की एक सांस नहीं बढ़ा सकते हैं। लेकिन आप ये तो सुनिश्चित कर सकते हैं कि कम से कम इसको लूटा नहीं जाएगा। तो कम से कम ये काम टॉप प्रायोरिटी पे आपको करना चाहिए। अभी जो भाऊ बात कर रहे थे, अशोक जी बात कर रहे थे, मैं उनकी बात से कन्विंस हूँ। लेकिन अब आईसीयू बनेंगे, अस्पताल बनेंगे, ये तो बहुत लंबे संघर्ष का मामला लंबे है। मैं लंबे तत्काल लंबे पे बात कर रहा हूँ। हम्म। तो कुल मिला के बात ये लबुलबाब ये है कि भाई जो मौत का उत्सव मनाना बंद करे सरकार, और ग्राउंड पे बिल्कुल, आके हकीकत को समझे और लोगों के दुख दर्द को समझे, और उसको प्रैग्मेटिक अप्रोच, एक प्रैक्टिकल अप्रोच से उसको एक और वृहद तरीके से, कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से उस प्रॉब्लम को टैकल करने के बारे में सोचे। आप दोनों शो में जुड़े, अशोक जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और आनंद आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे भी आप लोगों को कभी अपने शो में जोड़ने का मौका आप देते रहेंगे मुझे, और ये मुझे उम्मीद है इसकी। और इसी के साथ हम यही उम्मीद करेंगे कि मध्य प्रदेश में भी हालात सुधरे, उत्तर प्रदेश में भी सुधरे, जहाँ का मैं खुद निवासी हूँ। दिल्ली में भी जो हालात बिगड़े हुए हैं, 13,500 केसेस कल हो गए थे वहां पे, और टीका उत्सव के, हम उत्सव का माहौल कतई नहीं है, बस यही है। अभी मौत का तांडव चल रहा है, उसको ग्रिम है सिचुएशन बहुत। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। धन्यवाद।